लेकिन अब ईरान ने साफ कर दिया है, ईरान ने एक बाकायदा बड़ा बयान जारी किया है और ईरान ने यह बता दिया है कि अबनाए हुर्मुज पर ईरान का ही दरअसल कब्जा है और अगर अमेरिका इसके करीब आने की कोशिश भी करता है तो अमेरिका को बहुत बड़ा खमियाजा एक तरह से भुगतना होगा। इस बीच ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने ईरानी बंदरगाहों पर अमेरिकी नाकाबंदी को गलत और गैर दानिशमंदाना फैसला करार दिया है। ईरानी सरकारी टीवी से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि अगर नाकाबंदी खत्म ना की गई तो अबनाए हुर्मुज से गुजरने को यकीनी तौर पर महदूद कर दिया जाएगा। ईरानी अवाम के नाम अपने वीडियो पैगाम में कालिबाफ ने कहा कि अबनाए हुर्मुज ईरान के कंट्रोल में है। तो एक बार फिर से ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अबनाए हुर्मुज पर अमेरिका का नहीं बल्कि ईरान का ही कंट्रोल है। और ऐसे में उन्होंने मजीद कहा कि जब अमेरिका ने अबनाए में बारूदी सुरंगें साफ करने की कार्रवाई की कोशिश की तो ईरान ने डट कर उसका मुकाबला किया था। कालिबाफ ने कहा कि हमने इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी समझा है और कहा कि अगर ऐसा किया गया तो हम दोबारा से हमला करेंगे। मशरिक़ वस्ता में जहां पर अमरीकी तंसीबात हैं, अमेरिका के एयरबेस हैं, उन्हें दोबारा से ईरान उन पर हमला करेगा। आपको बता दें कि जंग के आगाज के बाद से कालिबाफ ईरानी क़यादत की अहम शख्सियात में शामिल होकर उभरे हैं और उन्होंने इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दरमियान हालिया मुज़ाकरात में वफ्द की क़यादत भी की है। इधर ईरानी बहरिया का कहना है कि ईरानी बंदरगाहों पर जारी अमरीकी नाकाबंदी जंगबंदी की शराइत की दरअसल खिलाफ वर्जी है। अमरीका अब जो कुछ अबनाए हुर्मुज में कर रहा है यह दरअसल जंगबंदी के खिलाफ है और अगर अमरीका इस पर डटा रहा तो इसे जंगबंदी के खिलाफ माना जाएगा। आपको बता दें कि इस महीने के आगाज में ही ईरान और अमेरिका के दरमियान 2 हफ्तों की मशरूत जंगबंदी पर इत्तेफाक हुआ था, जिसके दौरान अबनाए हुर्मुज से बहरी आमदोरफ्त की इजाजत दी गई थी। ताहम ईरान ने इस अहम आबी गुजरगाह को दोबारा बंद कर दिया है और ईरानी बहरिया का कहना है कि यह उस वक्त तक बंद रहेगी जब तक अमेरिका ईरानी जहाजों और बंदरगाहों पर आयद नाकाबंदी खत्म नहीं करता है। और इस बीच अपने ताजा बयान में पासदारा ने इनकलाब बहरिया ने कहा है कि अबनाए हुर्मुज से मुतालिक ट्रंप के बयानात कोई हैसियत नहीं रखते हैं। दरअसल यह वाज़ेह नहीं है कि यह बयान अमरीकी सदर के किस मखसूस तबसरे के हवाले से दिया गया है। इससे कबल ट्रंप ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा था कि ईरान के रहनुमा अबनाए को बंद करना चाहते हैं लेकिन अमरीका उन्हें ब्लैकमेल नहीं करने देगा। तो जो दावा दरअसल अमेरिका का अबनाए हुर्मुज को लेकर था, दरअसल अब इस दावे की पोल खुल गई है और ईरान ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया है कि अबनाए हुर्मुज पर ईरान का कब्जा है और ईरान पूरी तरह से अबनाए हुर्मुज पर कंट्रोल किया हुआ है। यानी अबनाए हुर्मुज का जो ये बहुत अहम बहरी रास्ता है इस पर अभी भी ईरान का तसल्लुत है और ईरान के कंट्रोल में ये एक तरह से आता है। और ईरान ने मुतनब्बे किया है अमेरिका को कि अमेरिका ने अगर कोई गलती की तो अमेरिका को इस गलती का खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है। दरअसल मशरिक़ वस्ता में अब हालात कैसे हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में एक साथ 2 जंगें बड़े पैमाने पर लड़ी जा रही थी। एक जंग इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान चल रही थी जिसमें अभी फिलहाल जंगबंदी है, और दूसरी ही जंग मशरिक़ वस्ता में इजराइल और लबनान के दरमियान चल रही थी और दोनों ही जंगों में फिलहाल जंगबंदी का ऐलान किया गया है। दरअसल मशरिक़ वस्ता में हालांकि जंगबंदी का ऐलान जरूर है, अभी कोई जंग नहीं चल रही है, लेकिन आपको बता दें कि कशीदगी उरूज पर है, बहुत ज्यादा कशीदगी है और माहिरीन ये मानते हैं या जिस तरह के हालात बने हुए हैं ये हालात बताते हैं कि किसी वक्त ये जंगें दोबारा शुरू हो सकती हैं, क्योंकि इजराइल झुकने को तैयार नहीं है, ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान ने यह साफ कर दिया है कि अगर उसके भरोसे को इजराइल और अमेरिका ने फिर से तोड़ा तो एक बार मशरिक़ वस्ता में वो फिर से जंग की हालत में आ जाएगा, यानी जंग की शुरुआत हो जाएगी। तो मशरिक़ वस्ता में दरअसल इस वक्त आप देखिए कि अमेरिका और ईरान और इजराइल के दरमियान जंग जारी है और इसकी जो जंगबंदी हुई है वो दरअसल 8 अप्रैल को इजराइल, अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी हुई है। 14 दिनों की यानी 2 हफ्तों की यह जंगबंदी है जो 22 अप्रैल को
इसकी जो तारीख है वो खत्म हो रही है, यानी डेडलाइन वो 22 तारीख है। 8 अप्रैल को जंगबंदी का ऐलान हुआ था, 2 हफ्तों की जंगबंदी का ऐलान किया गया था, यानी 2 हफ्तों तक कोई मुल्क एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे और 22 अप्रैल को यह दरअसल जंगबंदी की तारीख खत्म हो रही है। इस बीच अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक यह मुआहदा इस शर्त पर हुआ है कि अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा खोला जाएगा। पाकिस्तान, जिसने मुज़ाकरात में सालसी की है, उसका कहना है कि लबनान भी इसमें शामिल है। ताहम अमेरिका और इजराइल इससे इख्तिलाफ करते हैं, यानी इजराइल और लबनान दरअसल अभी भी जंग की हालत में है कहीं ना कहीं, और इसे जब डील हुई उसके बाद भी इजराइल ने लबनान पर हमला किया था और इजराइल ने यह कहा था कि लबनान इस जंगबंदी में या इस डील में शामिल नहीं है। खैर, अब क्योंकि अबनाए हुर्मुज़ बहुत बड़ी शर्त थी इस जंगबंदी को लेकर, जिस पर ईरान ने एक बार फिर अबनाए हुर्मुज़ को बंद कर दिया है, अबनाए हुर्मुज़ को अपने कंट्रोल में ले लिया है। ऐसे में एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के दरमियान ठन सकती है और 22 अप्रैल को यह जंगबंदी की डील खत्म हो रही है, तारीख खत्म हो रही है। ऐसे में अब क्या एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान यह जंग छिड़ जाएगी आने वाले दिनों में, यह देखना अहम होगा। उधर दूसरी जो जंग चल रही थी वो दरअसल इजराइल और लबनान के दरमियान चल रही थी और इसकी जंगबंदी की शुरुआत दरअसल 16 अप्रैल को हुई थी। 10 दिनों की जंगबंदी का ऐलान किया गया था और यह कहा गया था कि 16 से लेकर 26 अप्रैल तक जंगबंदी एक तरह से नाफिज रहेगी। दरअसल यह मुआहिदा दोनों ममालिक के दरमियान तय पाया और अमेरिका ने इसका बाकायदा ऐलान किया था, यानी इजराइल और लबनान के बीच में जो सालिस था वो अमेरिका था। ट्रंप ने ईरान की हिमायत याफ्ता तंजीम हिजबुल्लाह से इस पर अमल करने का मुतालबा किया। दूसरी जानब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू ने कहा कि जंगबंदी के बावजूद फौज जुनूबी लबनान में तकरीबन 10 किलोमीटर अंदर तक मौजूद रहेगी और यहीं पर दरअसल आकर यह जंगबंदी का जो मुआहिदा है वो कमजोर पड़ जाता है, क्योंकि इस मुआहिदे पर दरअसल इजराइल की नीयत साफ नहीं थी। बेंयामिन नेतन्याहू ये कह रहे थे कि एक तरफ जंगबंदी की भी बात कह रहे थे और दूसरी तरफ ये भी कह रहे थे कि लबनान के 10 किलोमीटर के अंदर तक उनकी फौज मौजूद रहेगी। हालांकि हिजबुल्लाह इस डील को मानने के लिए तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह मुजाहिदीन को यह पता है कि इजराइल हमेशा दरअसल धोखा देता है, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। इस और जब यह डील दरअसल अमेरिका ने इजराइल और लबनान के दरमियान कराई थी जंगबंदी की, उसमें हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से कहीं ना कहीं एक कमजोर कड़ी है और आने वाले दिनों में एक बार फिर से इजराइल और लबनान के दरमियान जंग एक बार फिर से छिड़ सकती है। तो मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी भले ही हो गई हो, लेकिन हालात अभी भी कशीदा है। आने वाले दिनों में किस तरह के हालात होंगे यह देखना बहुत अहम होगा, क्योंकि जिस तरह से कशीदगी बढ़ती जा रही है यह बता रही है कि बहुत जल्दी मशरिक़ वस्ता में जंग का आगाज फिर से हो सकता है। जंगबंदी के दौरान पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर के ईरान दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का हालिया ईरान का दौरा बज़ाहिर एक अहम सिफारती पेशरफ्त के तौर पर पेश किया गया, मगर जब इसके नताइज का बारीक बीनी से जायजा लिया जाए तो कई सवालात जन्म लेते हैं। दरअसल यह दौरा ऐसे वक्त में हुआ जब खित्ता शदीद कशीदगी, ताकत की सियासत और बदलते इत्तिहादों के बीच खड़ा है। तवक्को की जा रही थी कि आसिम मुनीर के इस सफर से, इस दौरे से कोई बड़ी पेशरफ्त सामने आएगी, कोई वाज़े हिकमत अमली बनेगी या कम से कम खित्ते की सूरत हाल में कोई ठोस तब्दीली नजर आएगी। लेकिन अब तक जो कुछ सामने आया है वो ज्यादातर बयानात, मुलाकात और तस्वीरों तक ही महदूद दिखाई देता है, यानी आसिम मुनीर के इस दौरे को बहुत ज्यादा कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। और यही वजह है कि कुछ हलकों के नजदीक यह दौरा वही ढाक के 3 पात साबित हुआ, यानी बड़ी तवक्कुआत के बावजूद नताइज महदूद रहे। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई पाकिस्तान को इस दौरे से कोई सिफारती या स्ट्रेटेजिक फायदा हासिल हुआ, या यह महज एक रस्मी कदम था जो
हर कुछ अरसे बाद एक तरह से दोहराया जाता है और आसिम मुनीर का यह दौरा भी एक तरह से रस्मी साबित हुआ। तेहरान में आला सतही मुलाकातें जरूर हुई, मगर जमीनी सतह पर कोई बड़ी पॉलिसी या तब्दीली या नया मुआहदा सामने नहीं आया। न ही ऐसे आसार नजर आए कि खित्ते में जारी बहरान पर कोई फैसलाकुन असर पड़ा हो। इससे यह तासुर भी पैदा होता है कि शायद यह दौरा ज्यादातर डिप्लोमेटिक सिग्नल देने के लिए था, न कि फौरी नताइज हासिल करने के लिए। दरअसल यह भी मुमकिन है कि इस तरह के दौरों के असरात फौरी तौर पर सामने ना आए और वक्त के साथ इनके नताइज जाहिर हों, मगर मौजूदा सूरत हाल पर आप नजर डालें, मौजूदा सूरत हाल को आप समझें तो मौजूदा सूरत हाल में अवाम और तजियाकार यही सवाल कर रहे हैं कि आखिर आसिम मुनीर के इस दौरे से हासिल क्या हुआ। दरअसल सिफारतकारी सिर्फ मुलाकातों और बयानात का नाम नहीं है, बल्कि इसका असल इम्तिहान इसके नताइज में होता है। और फिलहाल आसिम मुनीर के इस दौरे से कोई नतीजे निकलते नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि मशरिक़ वस्ता में कशीदगी एक तरह से बरकरार है। जिस तरह से हमने आपको बताया कि अभी भी जंगबंदी भले ही हो, इजराइल अमेरिका ईरान के दरमियान 2 हफ्तों की जंगबंदी चल रही है और इसी तरह से लबनान और इजराइल के दरमियान 10 दिनों की जंगबंदी चल रही है। तो जंगबंदी मशरिक़ वस्ता में जरूर है, लेकिन जंगबंदी के बीच कशीदगी भी उरूज पर है। और अब जबकि ईरान ने अबनाए हुर्मुज़ को दोबारा से अपने कंट्रोल में ले लिया है, अबनाए हुर्मुज़ पर अब ईरान का एक बार फिर से तसल्लुत है, तो ऐसे में अब कशीदगी एक तरह से बढ़ती जा रही है। और माहिरीन ये मानते हैं कि यह कशीदगी का बढ़ना यह बताता है कि आसिम मुनीर के तेहरान दौरे का दरअसल कोई असर नजर नहीं आ रहा है। इस बीच ईरान के पासदाराने इनकलाब से मुंसलिक खबर रसा एजेंसी तस्नीम के मुताबिक सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का कहना है कि हालिया दिनों में पाकिस्तान के आर्मी चीफ की तेहरान आमद के बाद अमेरिका की जानिब से नई तजावीज पेश की गई हैं, जिन्हें ईरान अभी तक दरअसल जांच पड़ताल कर रहा है, गौर व फिक्र कर रहा है और इन पर कोई हतमी जवाब अभी ईरान ने नहीं दिया है। यानी आसिम मुनीर का दौरा एक तरह से बेनतीजा रहा है और आसिम मुनीर तेहरान से बेरंग लौटे हैं, खाली हाथ लौटे हैं, क्योंकि ईरान से मिलकर तेहरान में ईरान की लीडरशिप के साथ आसिम मुनीर की जो बातचीत हुई है उस पर ईरान ने साफ साफ जवाब दिया है। ईरान जो बात पहले कह रहा था कि अगर उस पर कोई चीज थोपी जाती है तो फिर वो इस पर राजी नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका को भी ईरान की शर्तें एक तरह से माननी होंगी। तो ऐसे में आसिम मुनीर का 2-3 रोजा दौरा जो ईरान का था वो दरअसल नाकाम समझा जा रहा है, बेनतीजा समझा जा रहा है और इस दौरे का कोई हल होता नजर नहीं आ रहा है। जख्मी होने और मौत की खबरों के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनई का तहरीरी पैगाम सामने आया है। जी हां, ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनई, जिनको लेकर दरअसल सोशल मीडिया पर अलग अलग तरीके की अफवाहें उड़ रही हैं। हालिया दिनों अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी की तरफ से भी यह दावा किया गया था कि ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनई दरअसल जिंदा हैं, हालांकि वो जख्मी हैं, उनकी मौत नहीं हुई है। इस तरह का दावा अमेरिका की तरफ से भी किया गया था। तो ऐसे में जब जख्मी होने और मौत की खबरें गश्त कर रही हैं, इस बीच एक बार फिर ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनई का तहरीरी पैगाम सामने आया है। उनके इस पैगाम में लिखा है कि ईरानी बहरिया दुश्मनों को नई शिकस्तों का मजा चखाने के लिए तैयार है।